हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम फिर से हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली की बात करें तो इसने सहायक संधि की शुरुआत की थी और इसमें हस्ताक्षर करने वाली पहली स्टेट हैदराबाद थी। ठीक है, निज़ाम्स। कॉर्नवालिस की बात करें तो इसने ट्रिपल अलायंस बनाई थी और इस अलायंस में अंग्रेज, मराठा और निज़ाम थे और इन्होंने ही मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और ये जो ट्रिपल अलायंस बनी थी वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी? जॉन सोर के मतलब रिकमेंडेशन पे बनी थी। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसने ही परमानेंट सेटलमेंट या कह लीजिए स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया था। ठीक है, डलहौजी की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, और जब मतलब हड़प नीति में पहली स्टेट जो थी वो सतारा कैप्चर की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने चली थी और आईआईटी रुड़की को इसने इस्टेब्लिश किया था। और इसके अलावा हाँ, शिमला को समर कैपिटल इसने ही बना था। ठीक है, फिर वॉरेन हॉस्टिंग की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल था और 1773 में इसी के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट पहली सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनी थी। ठीक है, इसने द्वैध शासन को खत्म कर दिया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब जिसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली अली खान। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757 में, मतलब लड़ा नहीं था, हार गया था, लगभग नहीं, हार ही गया था। और इस किसके विरुद्ध लड़ा था? जो मतलब अंग्रेजों की तरफ से कौन उसका नेतृत्व कर रहा था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसमें सेनापति जो रहता है सिराजुद्दौला का, वो क्या करता है, वो धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को और अंग्रेजों से मिल जाता है और बाद में मीर जाफर को ही नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया था? तो ये ऑप्शन सी है आपका, करनाल के युद्ध में लड़ाया था। और इसी युद्ध में उसने मतलब नादिर शाह ने पिकॉक थ्रोन, जिससे कि हिंदी में क्या ही कह सकते हैं, पिकॉक मतलब मोर, थ्रोन मतलब क्या होता है, राजगद्दी, ठीक है, ऐसे ही आप याद रख लीजिए। पीकॉक थ्रोन वो ले गया था जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी आ, आ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबर जीत गया था, 1526 ईस्वी में हुई थी। और ये बाबर ही पहला व्यक्ति था जो कि भारत में तोपों को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले कभी तोप वगैरह का यूज लड़ाइयों में मतलब युद्ध में नहीं हुआ था। दूसरी हुई थी 1556 में इसके बीच हुई थी बैरम खान, जो कि अकबर का सेनापति था। अकबर 13 साल का था और उनके विरुद्ध में कौन था? हेमू विक्रमादित्य थे। इसमें बैरम खान जीत गया क्योंकि क्योंकि हेमू विक्रमादित्य को कोई एक तीर रैंडम जो था एरो वो उनकी आंख में लग गया और इसके बाद खेल खत्म हो गया। तीसरी लड़ाई हुई थी, आपने एक मूवी भी देखी होगी, बनी थी। ठीक है, तो वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। और मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मराठों का सदाशिव भाव कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से किसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर
एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। पिछले क्वेश्चन मैंने टिक किया था, हाँ किया था मैंने, नहीं किया था इससे पिछले में, इसमें भी नहीं किया था। ठीक है, तो हाँ, तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से आया हुआ था और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी अपने मतलब पूरी जर्नी के ऊपर, रहला। रहला को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसको सफ़रनामा, हालांकि ये उर्दू ही शब्द है लेकिन सफ़रनामा कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके कई रीजन हैं, जैसे कि इसने दोआब, ठीक है, दोआब में इसने टैक्स को बढ़ा दिया था। ठीक है, टैक्स को बढ़ा दिया था। कैपिटल अपनी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। टोकन करेंसी इसने लागू कर दी थी, लोग घर पे ही टोकन करेंसी को छापने लगे थे। इराक पर हमला करने की कोशिश किया, मतलब तैयारी की, लेकिन उसके बाद हमला इसने नहीं किया। कुमाऊं हिल्स पर भी इसने हमला करने की मतलब तैयारी की और बारिश के समय पे इसने हमला किया, जब इसके जो सैनिक थे वो ऊपर चढ़ रहे थे और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही थी और इसके ज़्यादातर सैनिक मारे गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि किसने मदद की थी, तो राजा राम मोहन राय ने मतलब मदद की थी। विलियम बेंटिक की बात करें जाए अगर, तो 1829 में मतलब ये गवर्नर जनरल बने थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, सॉरी, हाँ, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको बनाया गया था 1833 में, जब 1833 का अधिनियम आया था। ठीक है, 1835 में ही इन्होंने एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन, आई मीन हाँ, इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, हाँ, जो इंग्लिश सॉरी, फिर से मैं इसको करता हूँ, थोड़ा वो हो जा रहा है। ठीक है, फिर से हम करते हैं। विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा उन्मूलन को इन्होंने ख़त्म किया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे हुआ था ये कह सकते हैं। 1829 में इन्होंने इसको ख़त्म किया था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1833 के अधिनियम के अनुसार। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने ही क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और किसकी सलाह पर? लॉर्ड मैकॉले के सलाह पर किया था। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों मतलब इंग्लिश को सपोर्ट करने में और सती प्रथा का उन्मूलन करने में, इन दोनों ही चीज़ों में राजा राम मोहन राय ने ही इनकी वो की थी, मतलब बहुत मदद की थी और इसका प्रचार प्रसार भी किया था। और राजा राम मोहन राय हैं, इनमें राजा उनका नाम नहीं है, इनको एक टाइटल दिया गया था, वो भी किसके द्वारा दिया गया था? मुगल राजा अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा था। सम्मत कौमुदी और और एक इम्पोर्टेंट है वो भी, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार को मतलब इनकी पत्रिकाएं थी और या इनका अखबार कह लीजिए, ये था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर वॉरेन हास्टिंग के बारे में हम मतलब अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, कॉर्नवालिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और इनमें से कोई के बारे में हम डिस्कस कभी और करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये क्वेश्चन लगभग हर बार मतलब लगभग पूछा ही जाता है कई बार क्वेश्चंस, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसअप ने पढ़ा था। ठीक है, और जेम्स प्रिंसअप ने जो मतलब इनको जो जो लैंग्वेज आती थी और जो जो लैंग्वेज उस मतलब शिलालेखों पे लिखी थी, वो थी ब्रह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, ये सब भाषाएं थी, और इन्होंने ही बताया था, जब उन्होंने वो शिलालेख पढ़ लिया तो उन्होंने बताया कि लोग अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं, देवम प्रिया भी कहते हैं। प्रियदर्शी, ये क्वेश्चन अभी पेट पेट के एग्ज़ाम में आया था 2022 के। ठीक है, फिर अशोक ने ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में करवाई थी,
और मुगालिपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पे ही अभिधम्म पिटक लिखा गया था। ठीक है। और अशोक के बारे में एक बात जो अक्सर पूछी जाती है कि इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 बीसी में, और इसके बाद इन्होंने मतलब वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इनको बौद्ध धर्म किसने मतलब इनको बौद्ध धर्म में किसने कन्वर्ट करवाया था या किसने कहा था, शिक्षा दी थी, वो थे उपगुप्त ने। ठीक है। रुमन देई पिल्लर इन्होंने लुम्बिनी नेपाल में लगवाया था। और बुद्ध भगवान की अगर बात करें तो इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। फिर विलियम जोन्स की बात करा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना सॉरी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। मैक्स मूलर सेंट्रल एशिया थ्योरी की मतलब आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे भारत में। ठीक है। और कनिंघम की बात की जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में स्थापना किया और पहले ये डायरेक्टर बने थे। ठीक है। कनिंघम की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की महान क्रांति में अवध का नेतृत्व किस शासिका ने किया था? तो पहली बात तो ये कि अवध, ठीक है, जो डलहौजी था उसने, आपको अभी मैंने बताया कि उसने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना, उसने शुरू किया था और सतारा को पहले कैप्चर कर लिया। इसी तरह अलग अलग जगह मतलब अलग अलग स्टेट्स को इसने कैप्चर कर लिया। ठीक है। लेकिन इसने अवध को जब कैप्चर किया तो इसने क्या किया, ये दिया कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, जो कानून है या जो राजपाट चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। इस वजह से इसने क्या किया, इसको कैप्चर कर लिया। और फिर और ना सिर्फ कैप्चर किया, राजा को भी बंदी बना लिया। तो फिर बेगम हजरत महल जो कि उनकी वाइफ थी राजा की, उन्होंने क्या किया, युद्ध का मोर्चा संभाला। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। जहांनारा की बात किया जाए तो शाहजहां की बेटी हैं। ठीक है। और रजिया सुल्तान आपको पता ही होगा, मध्यकालीन भारत में एकमात्र महिला शासिका और इल्तुतमिश की बेटी थी। मेहरुनिसा की बात करें तो इन्हीं को ही हम नूर जहां के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने खुद का क्या मतलब खुद को पातशाह बेगम की उपाधि दी थी और ये जहांगीर की क्या थी, वाइफ थी। ठीक है। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और इनके बारे में हम कई बार डिस्कस भी कर लिए हैं। ठीक है। मतलब पिछले वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे अधिक बार प्रेसिडेंट ये चुने गए थे। ठीक है। स्वराज वर्ड का यूज इन्होंने किया था। ठीक है। और स्वराज वर्ड की अगर हम बात करें तो स्वराज वर्ड का यूज़ तो इन्होंने किया था, लेकिन प्रयोग जो था मतलब जो सबसे पहले वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। और दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जो मूल नाम था ये मूल शंकर था। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ इसकी थ्योरी दी थी और नेशनल इनकम के बारे में बताया था। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी एक रिवोल्यूशनरी थी। ठीक है। उनका नाम था मैडम भिखाजी कामा। ठीक है। और इन्हीं को ही मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने जर्मनी के स्टटगर्ट में पहले सप्तऋषि झंडा भारत का इन्होंने ही फहराया था। ठीक है। और की बात की जाए तो और हाँ, हाउस ऑफ कॉमन मतलब ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे भी इन्होंने मतलब ये पहले भारतीय चुने गए थे। पहले भारतीय और नॉन यूरोपियन मतलब यूरोप के बाहर के ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है। चलिए, विनोबा भावे की बात करें तो पावनार महाराष्ट्र से पहले सत्याग्रही थे जो कि क्या किए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे।
और दादा भाई हो गए। और महात्मा गांधी की बात अगर किया जाए तो महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इन्होंने अफ्रीका में ये जो अखबार लिखा था, हिंद, स्वराज, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सब गांधी जी के लिखे हुए हैं, ठीक है। एमजी रानडे की बात की जाए तो पूना सार्वजनिक सभा से ये बिलोंग करते थे। और अगर दादा भाई नौरोजी की एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने गांधी जी के कई सारे मैंने अखबारों के नाम बताए, तो इनका जो था एक रस्त गुफ्तार नाम का एक अखबार था। ये मैं दादा भाई नौरोजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव करते हैं तो वर्साय का महल किस राजधानी के पास स्थित है? तो वर्साय की संधि आपने जरूर सुनी होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जहाँ पे मतलब दोनों पार्टीज की, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर दो लोग लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच जो हस्ताक्षर हुए थे वो कहाँ था? वो था पेरिस। सॉरी, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और पेरिस की अगर हम बात करें तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को और किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को और एक सेकेंड, ओईसीडी का, ठीक है। तो ओईसीडी का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो चौसा का युद्ध वर्ष 1539 में हुआ था, ठीक है, 1539 में हुआ था। और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गए थे, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज फिर अगले ही साल इन दोनों के बीच फिर से हुई थी, जिसे बैटल ऑफ बिलग्रिम भी कहा जाता है, और इसमें भी शेर शाह सूरी फिर से जीत गए थे, ठीक है। शेर शाह सू अ, शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद था, और इनको जो शेर खान की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? बिहार के गवर्नर ने, और BKL बाबर खान लोहानी ने दी थी, ठीक है। हुमायूं नामा की बात करी जाए तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी। हुमायूं का मकबरे की बात की जाए तो ये दिल्ली में है, और इसे ही प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है। मतलब ताजमहल बनने से पहले ताजमहल देखेंगे आप दोनों को तो एकदम एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। इसी तरह एक बीबी का मकबरा भी है, जिसे कि हम डेक्कन का ताज कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ताज की भद्दी नकल भी कहते हैं, ठीक है। और ये राबिया दुर्रानी के लिए मतलब बनवाया गया था, औरंगजेब की बीबी जो थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की थी? मैंने एक या दो वीडियो में ये क्वेश्चन किसी न किसी मतलब ऑप्शन के थ्रू इसको पूरा समझाया है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।